आपको पता है जब आप अपने सेंसेस के प्रेशर में आकर कोई काम करते हो तो वो आपकी जिंदगी को नर्क कर सकता है। पता है श्री कृष्ण ने गीता में इस बात पर क्या कहा है? तानी सर्वाणी संयमा युक्ता आसीद मत्परा वशे ही यशस्ये इंद्राणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुछ भी करते हुए ये बात जरूर ध्यान देना कि वो काम आपके सेंसेस आपसे करा रहे हैं या आपके कर्म, क्योंकि मन तो चंचल है, वो भ्रम पैदा कर कर आपके जीवन को खराब कर सकता है। इसीलिए सेंसेस को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि घड़े का बहुत छोटा छेद भी उसके पानी को खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। क्या आपको पता है प्यार अंधा क्यों होता है? गीता में इसके बारे में क्या लिखा है, आइए जानते हैं। दिन रात एक लड़की के बारे में सोचकर एक लड़का अपने मन में कामना पैदा करता है, और जब वो लड़की उसे नहीं मिलती तो उसे गुस्सा आता है, वो ब्लेड को अपने हाथ पर चलाता है। श्री कृष्ण ने ऐसी बात पर गीता में कहा, ध्यायतो वंशानुपुंसहा संगतेषु जायते संगात संजायते कामः कामा क्रोधो भिजायते। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हो उससे आपको लगाव हो जाता है, फिर मन कहीं नहीं लगता और उसकी क्रेविंग बढ़ती रहती है, और जब मन की कामना पूरी नहीं होती तो आपको गुस्सा आता है, जिससे आप उस कामना के लिए गलत कदम उठाते हैं। ये कामना स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, लड़कियां या किसी भी चीज को पाने की लालसा हो सकती है। कभी सिगरेट पीने वाले को स्मोकिंग करने से रोकना, उसकी हुड़क बढ़ जाएगी और वो आपको पकड़ कर मारेगा। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। क्या आपको भी आर्ग्यूमेंट और लड़ाई के समय कुछ बातें याद नहीं रहती, जिनको आप बाद में सोचते कि यार ये बोल देता तो उसका मुंह बंद हो जाता? गीता में इसको बुद्धि का विनाश बोलते हैं। आइए समझते हैं। पहली बार में कोई गंदी चीज आदत नहीं बनती, धीरे धीरे समय के साथ इंसान की संगत और संस्कार की वजह से उसका मन एक चीज पर टिक जाता है, फिर वो पढ़ाई में क्या जीवन में कहीं नहीं लगता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्रोधाद भवति सम्मोहा सम्मोहात् समृद्धि विभ्रमः समृद्धि भ्रष्टाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। जब इच्छा पूरी नहीं होती तब क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तब सोचना बंद हो जाता है, जब सोचना बंद हो जाता है तो तब दिमाग खराब हो जाता है, और दिमाग खराब होने से इंसान अपनी स्थिति से गिर जाता है, जिससे वो चाहे कहीं भी लड़ाई करे वो कभी जीत नहीं पाता। श्री कृष्ण की ये बात समझ आई तो ये रील ज्यादा गुस्से वाले लोगों को शेयर करो। आपको पता है कितनी भी महंगी चीज हो मन से उतर ही जाती है। लोग अपनी फेवरेट चीज से भी बोर हो जाते हैं। गीता में इस बात पर क्या लिखा है, आइए समझते हैं। एक इंसान को लगता है महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े लेकर उसको सुख मिलेगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलोन मस्क को और भी ज्यादा पैसा कमाना है। श्री कृष्ण ने इस बात पर गीता में कहा, राग द्वेष विषुक्ते तु विषयान इंद्रियेश चरण आत्मा विषेर विध्यात्मा प्रसाद अधिगच्छति। सेंसेस हमें बाहरी चीजों के लिए अट्रैक्ट करते हैं, गरीब पैसों के लिए, अमीर अमीरी के लिए, लड़के लड़कियां एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और ये सब नेचुरल है। भगवान जानते हैं मोह में पड़ना इंसान की फितरत है, इसलिए श्री कृष्ण का ये ज्ञान आज भी यूजफुल है। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। आपका मन अशांत है, आपको भी लोगों से जल्दी लगाव हो जाता है। श्री कृष्ण ने इन बातों पर क्या कहा है, आइए जानते हैं। आज के समय में मन को शांत रखना आसमान में तारे गिनने के बराबर है। हमारे चारों ओर अशांति ही है। पैसा कमाना है, घर बनाना है, बच्चों की फीस देनी है, कार लेनी है, ऐसे बहुत से कारण हैं जो मन को अशांत रखते हैं। श्री कृष्ण ने इस बात पर गीता में क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते प्रसन्न चेतस्य ही आशु बुद्धि परि अवितिष्ठते। गीता में लिखा है भगवान की दिव्य कृपा से शांति प्राप्त होती है। मनुष्य को जितना दिया गया है उसमें खुश रहना आवश्यक है। जो वह पाना चाहता है उसके लिए प्रयास करना आवश्यक है, किंतु उसके लिए चिंता करना अशांति का कारण बन जाता है। और यदि बुद्धि में ये आ जाए जो भगवान ने दिया वो संपूर्ण है, तो मन शांत हो जाता है, और ऐसे शांत मन वाले व्यक्ति की बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती है। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। जैसे अंधे व्यक्ति को काला रंग ही नजर आता है, वैसे ही अशांत व्यक्ति को केवल दुख ही नजर आता है। श्री कृष्ण ने इस बात पर क्या कहा है, आइए जानते हैं। लालसा और इच्छाओं से भरे व्यक्ति को केवल उसकी लालसा ही नजर आती है, जैसे अंधे व्यक्ति को केवल अंधकार ही नजर आता है। श्री कृष्ण ने इस पर गीता में क्या कहा है, आइए समझते हैं।
नास्ति बुद्धि युक्ति से न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांति रे शांतिश्य कुतः सुखम। लालसा के लिए जीवन जीने वाले व्यक्ति की बुद्धि ना तो कभी दिव्य हो सकती है और ना कभी उसका मन शांत हो सकता है, जिसमें मन की स्थिरता की कोई संभावना ही नहीं। स्थिरता और शांति के बिना सुख होना असंभव है। श्री कृष्ण की और भी बातें सुनने के लिए हमें फॉलो करें। राधे राधे।